आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. So let's start with the session. Here the question is, a two-digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. Okay, so here we have to find out two-digit number. अब जैसे यहाँ पर हमको फर्स्ट कंडीशन दिया है that the product of its digits is 18. अब जैसे कि एग्जाम्पल है 29. सो यहाँ पर डिजिट्स क्या है 2 and 9 और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 into 9 दैट इज 18. 36 3 into 6 दैट इज 18. 63 6 into 3 दैट इज 18. सो ये नंबर्स के डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 18. ऐसे कुछ और नंबर्स होंगे जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा 18 आएगा. अंडरस्टूड. बट हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो ये पर्टिकुलर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अंडरस्टूड. ओके. अब जैसे कि हमको यहाँ दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू डिजिट इज 18. अब अगर आपको मैं बोलूँ कि उसका टेंस प्लेस जो डिजिट है वो 2 है. क्या है 2. तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा. तो आपको कैसा फाइंड आउट करेंगे 18 डिवाइड बाई 2. सो क्या आएगा 9. सो वो नंबर क्या होगा 29. अंडरस्टूड. अब अगर मैं बोलूँ वो नंबर जो है उसका यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो क्या है 6. क्या है 6. सो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 6. तो 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे आप तो आपको क्या आ जाएगा 3. सो उसका टेंस प्लेस डिजिट आ जाएगा. सो दैट नंबर विल बी नथिंग बट 36. अंडरस्टूड. अगर मैं बोलूँ उसका टेंस प्लेस डिजिट जो है वो 6 है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 18 डिवाइड बाई 6 दैट इज 3. सो नंबर विल बी 63. अंडरस्टूड. ओके. नाउ सो हम क्या करते हैं लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x. हम टेंस प्लेस डिजिट को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी x. ओके. सो जैसे कि हमको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट्स इज 18. तो अगर टेंस प्लेस डिजिट आपको पता है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा देयरफॉर द यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी 18 बाय x. जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखे. अंडरस्टूड. सो अगर टेंस प्लेस डिजिट क्या है x तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 18 बाय x क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 18 है. अंडरस्टूड. ओके. ये आ गया हमको टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट. अब देखो कोई भी नंबर जैसे कि अगर मैं बात करूँ 27 एग्जाम्पल. सो ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ. सो जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है. सो 2 into 10 प्लस 7 into 1. सो दैट इज़ नथिंग बट इसका वैल्यू हो जाएगा 20. 7 into 1 दैट इज़ 7. सो 20 प्लस 7 दैट इज़ 27. अब अगर एग्जाम्पल ले 91. सो यहाँ पर क्या होगा यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो यूनिट प्लेस पे है वो 1 से होगा. सो इट विल बी 90 प्लस 1 दैट इज़ 91. अंडरस्टूड. ओके. सो दैट मीन्स व्हाट जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो यूनिट प्लेस पे होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा. अब जैसे कि हमने अज्यूम किया कि टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो x है और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 18 बाय x होगा. सो देयरफॉर द नंबर उसको हम ओरिजिनल नंबर बोलते हैं. सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर एज पर आवर अजम्पशन. सो क्या हो जाएगा अभी हमने देखा जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा. सो दैट इज x इंटू 10 होगा प्लस जो यूनिट प्लेस पे होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. अंडरस्टूड. सो x इंटू 10 दैट इज नथिंग बट 10x. 18 by x into 1 that will be nothing but 18 by x. Understood. So this is the original number in terms of x. Understood. अब यहाँ पर हमको वैल्यूज तो पता नहीं है कि हम ऐड कर ले जैसे 20 plus 7 that is 27. So इसको हम x के टर्म्स में ही रखेंगे. So that is your original number as per the assumption जो हमने किया है यहाँ पर. Okay. अब देखो यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन दिया है that when 63 is subtracted from the number, मतलब ये जो नंबर है इसमें से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे द डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेज. तो अब जो नया नंबर फॉर्म होगा उसमें क्या होगा ये जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा इंटरचेंज. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 91 फॉर एग्जांपल. ये एक नंबर है दैट इज़ 91. इसमें से मैं एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगा लेट इट बी n. यहाँ पर जो 63 दिया है बट यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं लेट इट बी n. तो वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 19. तो देखो यहाँ पर 91. तो यहाँ पर टेंस प्लेस पे क्या था 9. यूनिट प्लेस पे 1 था.
अब क्या हो गया 19, सो टेंस प्लेस पे 1 आ गया, यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। अंडरस्टूड। सो डिजिट्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। अब जैसे कि बात करें 63, तो 63 में से हम कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 63 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 36। तो मतलब क्या हुआ, जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ उसमें डिजिट्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो पहले क्या था, 6 जो था वो टेंस प्लेस पे था, अब वो यूनिट प्लेस पे हो गया, और जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे हो गया। अंडरस्टूड। तो ऐसे हमको बोला है जो हमारा जो नंबर ये फॉर्म हुआ है ओरिजिनल नंबर, अगर इसमें से हम 63 माइनस करते, जैसे यहाँ पर मैंने -n किया, तो वो 63 माइनस करेंगे तो जो न्यू नंबर फॉर्म होगा उसमें जो नंबर आएगा उसमें डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे जो ओरिजिनल नंबर है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ओके, सो तो पहले हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद फॉर्म होगा। तो देयरफॉर व्हेन digits are interchange, when digits are interchange। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट विल बिकम 18/x। पहले वो यूनिट प्लेस पे था, अब वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और यूनिट्स प्लेस डिजिट जो होगा दैट विल बिकम x, जो पहले टेंस प्लेस पे था। अंडरस्टूड। तो टेंस प्लेस पे 18/x आ गया और यूनिट प्लेस पे x आ गया। अंडरस्टूड। तो अब जो न्यू नंबर फॉर्म होगा, न्यू नंबर विल बी नथिंग बट क्या होगा, जो टेंस प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 18/x इंटू 10, प्लस जो यूनिट प्लेस पे दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1। सो ये हो जाएगा अभी 18 इंटू 10 दैट इज 180/x प्लस x इंटू 1 इज x। तो देखो ये आ गया हमको न्यू नंबर, और ये था ओरिजिनल नंबर। 10x प्लस 18/x वो ओरिजिनल नंबर था, और ये न्यू नंबर जब डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, सो 180/x प्लस x। अंडरस्टूड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले 72 था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, बट एग्जांपल 72 था, उसमें से हमने कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट किया, जैसे यहाँ 63 सब्ट्रैक्ट किया, तो वो नंबर अब क्या हो जाएगा 27। तो पहले 7 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था और 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब क्या होगा 2 10 से मल्टीप्लाई होगा और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही हमको न्यू नंबर मिल गया। अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ये रब करने वाला हूँ। सो मैं ये लिख देता हूँ, सो दिस इज़ द ओरिजिनल नंबर, और 180/x प्लस x, दिस इज़ द न्यू नंबर। ओके, सो मैं ये रब कर रहा हूँ। So now as per the second condition, क्या दिया है, when 63 is subtracted from the number that is the original number, so this is original number, so 10x 18/x, so when 63 is subtracted from this number that is original number, the number that will get will be nothing but the digits get interchange। तो वो जो न्यू नंबर होगा that is 180/x प्लस x के बराबर होगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज ओरिजिनल नंबर, इसमें से हमने 63 माइनस कर लिया, तो अब जो न्यू नंबर आया उसमें क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर का जो डिजिट्स था वो इंटरचेंज हो गया। अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ सो 10x प्लस 18/x, ये टर्म्स को हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, तो -180/x हो जाएगा, एंड -x minus 63 is equals to 0। ओके, सो 10x minus x will be 9x। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 18 minus 180 that is -162, सो -162/x हो गया, -63 is equals to 0। सो नाउ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x कर देते, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इंटू एक्स, 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल आउट हो गया, तो 162x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 63x इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स 0। अंडरस्टूड। ओके, सो 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 61 माइनस 162 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 9 जो है वो सब में कॉमन है, सब टर्म में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 कर देते हैं। सो 9 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9। सो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लिख लेना। ओके, सो वी गॉट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय
फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजी है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है. सो ये क्या हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर. नाउ प्रोडक्ट टर्म हमको क्या चाहिए, -18 एंड समेशन टर्म -7. दैट विल बी नथिंग बट -9x प्लस 2x -18 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो नाउ इन दोनों में x कॉमन है, सो x -9 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, सो x -9 इक्वल्स टू 0. ओके, सो x -9 and x plus 2 is equals to 0. So therefore x -9 equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. So x equals to 9 and x equals to -2. Okay, so we got the value of x as 9 and x as -2. अब x क्या है, x is the tens place digit और digit जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता. अंडरस्टूड. सो therefore x equals to -2 जो है वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. So x equals to -2 is discarded. Understood? Because the digits cannot be in negative. वो आप स्टेट में लिख देना. So therefore टेंस प्लेस जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 होगा. तो ओरिजिनल नंबर क्या था, so original number, okay, so that is nothing but 10x plus 18 by x sub. Understood? So now we'll substitute the value. So 10 into 9 plus 18 by 9. So it will be 90. 9 into 2, so plus 2 हो जाएगा and that is nothing but 92. Understood? So original number जो है that is nothing but 92 that satisfy the given condition. Okay, अब देखो यहाँ पर अगर हम 92 में से 63 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 29. तो देखो 92 में से 63 माइनस किया 29 और 29 में क्या हो गया, डिजिट्स इंटरचेंज हुआ है ना, 92 था तो अब यहाँ पर टेंस प्ले क्या आ गया 2 और यूनिट पे 9 आ गया. Understood? And the product of its digits, that is 9 into 2, that is 18. So that satisfies the condition that is given in the question. Hope you have understood. अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ राइट दैट आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज फीडबैक अगर आप देंगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो एटलीस्ट हमको पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस होता है तो हमको समझ में आता है कि किसको समझ में नहीं आ रहा है या किसको समझ में आ रहा है. तो प्लीज़ अगर आप फीडबैक देंगे सो दैट विल बी वेल एंड गुड. ओके, सो कमिंग सेशन में हम और भी वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.